जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 80वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में आने वाली सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को आसानी से झेलते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। जन्मो सिंधु पुनि बंधु विसूदिन मलिन सकलंक, सिय मुख समिता पाव किमी चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन अर्थात शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई विरहिनी दुखदाई, गिरसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक व्रत पंकज द्रोही, अब होने बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को अथवा चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। भैदेही मुख पट तर दीन है, होई दोषु बड़े अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर बही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरुजी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आई सुबाई कीन विश्रामा। विगत निसार नायक जागे, बंधु बिलोकी कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हो अरुण अविलोक ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनऊ चोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्र वाक और समस्त संसार को दुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणो उदय सकुचे कुमुद उठे गण ज्योति मलिन, जिमी तुम्हारे आगमन सुनी भय नरपति बलहीन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। अरुणय उदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीसा पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। निरप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अविशाना। सब राजा रूपी तारे उजाला
अर्थात मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हई टूटे धनुष सुखारी। ओयो भानु बिनु श्रम तमनासा दूरे नखत जग तेज प्रकाश। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब निरपन्ने दिखाया। तब भुजबल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाय। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदो तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्हें आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई। चलहु तात मुनि कहे हो तब पठवा जनक बुलाई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नभा परायण 2रा विश्राम। यदि भक्तजनों हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 8वां विश्राम होता। नभा परायण करते तो आज 2रा विश्राम होता, अर्थात 9 दिन की कथा करते तो। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काही धौं दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब मुनि बरबानी, दीन ही आशीष सब ही सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखने चले धनुष मख साउला। इस श्रेष्ठवाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुखमान का आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, आशीष सुधी सब पुरवासिन ने पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जवान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोग अन्य पही जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भूख हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु वचन विनीत तिन्हें बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज तल अनुहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उनसे कोने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया।
बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्त रहो, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर परम शंभु, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़िए और अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ ही साथ इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।